अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मेरे चैनल पंख में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम कुरान करीम के बारे में कुछ बातें जानेंगे और मुझे लगता है कि अगर आपने इसे पूरा सुन लिया, इसके एपिसोड्स को अगर पूरा सुन लिया, तो आपके पास कुरान करीम के बारे में, खास कुरान करीम के बारे में एक अच्छा खासा इल्म इकट्ठा हो जाएगा। और अगर आपके दिल में कुछ भी शुबा होगा, यानी कि कुरान मजीद के बारे में कुछ भी शुबा होगा, तो वो दूर होता चला जाएगा। साथ ही साथ आपका ईमान और इश्क भी कुरान मजीद के साथ बढ़ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। इस प्रोग्राम में जो कुरान करीम के नाम से मैं चालू कर रहा हूँ, इसमें टोटल 14 टॉपिक होंगे और हम हर एपिसोड में 1, 2 या 3 टॉपिक्स को लेंगे और उसके बारे में हम बातें करेंगे। और इसके बारे में एक बात और बता दूं कि इसमें टोटल 14 टॉपिक्स होंगे। वो 14 टॉपिक्स क्या क्या होंगे? पहला होगा कुरान का नाम, फिर दूसरा होगा कुरान का नुज़ूल, और तीसरा होगा कुरान के कई किस्म के जो नाम हैं उनके बारे में हम जानेंगे क्या क्या नाम है कुरान के। चौथा होगा कुरान करीम की तकसीम, और पांचवा होगा कुरान करीम की जमा, यानी कैसे जमा किया गया, और छठवां होगा मक्की और मदनी सूरतें। आप जानते हैं कि मक्की सूरतें भी कुछ हैं, मदनी सूरतें भी कुछ हैं, और इन मक्की और मदनी सूरतों में क्या क्या बातें हैं वो सब कुछ हम इसमें जानेंगे। सातवां सूरतों के नुज़ूल की तारीखें हम जानेंगे। आठवां हम सूरतों की तरतीब को जानेंगे, और नौवां तरतीब पर मुख्तसर नज़र करेंगे। 10वां कुरान करीम बेमिसल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस पर गैरों का एतराफ़ भी बताएंगे। 11वां कुरान करीम के मज़मूनों की जो फजीलत है उसके बारे में बताएंगे। 12वां कुरान करीम की फजीलत और उसकी बलागत के बारे में बताएंगे, उसकी फसाहत और बलागत के बारे में। 13वां एपिसोड में हम कुरान की पहली शरीयतों के जो नासिख हैं उसके बारे में बताएंगे कि कुरान करीम में इसके बारे में क्या कहा है। और 14वां जो टॉपिक होगा वो नासिख व मनसूख का होगा, उस पर हम एक नज़र रखेंगे। तो हम वक्त के लिहाज से मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट का एक एपिसोड हो और उसमें हम जितने टॉपिक को डाल सकें हम उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के पहला टॉपिक है कुरान, यानी कि नाम, उसका नाम कुरान क्यों रखा गया। अगर कुरान करीम खुद दुनिया का सबसे बड़ा और हमेशा रहने वाला अगर मौजज़ा है, तो उसका नाम भी अपने अंदर एक एजाज रखना चाहिए। ये लफ्ज़ क़िरा से मुश्तक है, यानी कि जो अरबी लफ्ज़ है क़िरा, उसी से जुड़ा हुआ है कुरान बना है, जिसके मायने हैं इकट्ठा किया, जमा किया, और दूसरे मायने हैं पढ़ा। गोया पहले मायने के लिहाज से ये किताब जामे या इकट्ठा करने वाली है, और दूसरे मायने के लिहाज से ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है ये। दोनों मायने के लिहाज से कुरान करीम को जुमला कुतुबी समावी पर 3 फजीलत हासिल है। जिस कदर मजहबी सदाकतों को कुरान करीम अपने अंदर जमा रखता है, दुनिया की और कोई किताब नहीं रखती, और जिस कसरत से कुरान शरीफ दुनिया में पढ़ा जाता है और कोई किताब नहीं पढ़ी जाती है। अमर अव्वल के मुतालिक इसी कदर कह देना काफ़ी है कि गैर मुस्लिम मुहक्किकीन ने भी इस बात को माना है कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों पर, ख्वाह वो उसकी मुआशरती और तमद्दुन से ताल्लुक़ रखती हों या इखलाक़ फाज़ला से, या उसके खुदा की हस्ती पर ईमान और ताल्लुक़ बिल्लाह से, कुरान शरीफ हर किस्म की हिदायत को अपने अंदर जमा रखता है। फिर ये हर मजहब और हर मजहबी अक़ीदे पर हुज्जत करता है, और ये जामियत और किसी किताब में नहीं है। और अमर दोम के मुतालिक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में यह एतराफ़ ईसाई मुहक्किकीन का मौजूद है कि कुरान शरीफ दुनिया की तमाम मजहबी कुतुब से ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। और इसकी वजह जाहिर है कि हर मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, और इन तमाम नमाजों की रकात फ़र्ज और सुन्नत की तादाद 32 से कम नहीं, और हर रकत में कुरान शरीफ का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर पढ़ा जाता है। और ये फ़ख्र दुनिया की और किसी किताब को हासिल नहीं कि इसके पैरू उसे दिन में 1, 2 नहीं बल्कि 32 मरतबा पढ़ते हों। इसके अलावा भी जिस कदर तिलावत कुरान करीम की दुनिया में होती हैं और किसी किताब की नहीं होती। फिर हर मुसलमान मुल्क में हज़ार बल्कि लाखों की तादाद में हाफिज मौजूद हैं।
پھر رمضان کے مہینے میں یہ پاک کتاب قریباً تمام مساجد میں ایک دفعہ ضرور پڑھی جاتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی یہ دنیا کی تمام کتابوں سے زیادہ پڑھا جانے والی کتاب ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کا نام قرآن رکھا گیا، جس پہ جو ہے نا ابھی جتنی ہم نے باتیں کی اس سے ہی پتہ چلتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیجیے تاکہ اگلا ایپیسوڈ جب آئے تو آپ کو وقت پر پتہ چل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند، جے بھارت۔